चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग करंट अफेयर में 3-4 पॉइंट है जिस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा करंट अफेयर का पॉइंट क्या है? नया वायुसेना प्रमुख। तो हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने एक नए वायुसेना प्रमुख का क्या किया है? नियुक्ति किया है। राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके नाम का सिफारिश कौन करेगा? केंद्रीय करेंगे। ठीक है, तो अभी हाल ही में हमारे देश के नए क्या बने हैं? वायुसेना प्रमुख। इनका नाम लिखेंगे अमरप्रीत सिंह। ठीक है, क्या नाम है? अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है जी? अमरप्रीत सिंह। तो अमरप्रीत सिंह जी को भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, लिखा क्या है यहाँ पे? नया वायुसेना प्रमुख। क्या नाम है? अमरप्रीत सिंह। इससे पहले ये उप प्रमुख, और जनरली यही नियम चलता है, जो उप प्रमुख होगा वही आगे चलकर क्या बनेगा? प्रमुख बनेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे नया वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह। दूसरा पॉइंट हम देखने वाले हैं थल सेना प्रमुख। तो अभी कुछ ही दिन पहले थल सेना प्रमुख का भी नियुक्ति हुआ था। क्या नाम था उनका? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, क्या नाम था जी? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे नए थल सेना प्रमुख जो कुछ दिन पहले बनाए गए थे उनका नाम क्या है? उपेंद्र द्विवेदी। उसके बाद में अब क्या देख रहे हैं हम लोग? जल सेना प्रमुख। तो जल सेना प्रमुख कौन है? राधा कृष्णन हरि कुमार। चेंज हो गया। चलिए तो देखते हैं फिर हमारे नए थल सेना जो प्रमुख है उनका नाम क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। जो आर हरि कुमार जी थे उनके जगह पे नाम क्या हो गया? मतलब उनके जगह पे नए नियुक्ति हो चुका है। ठीक, जो आर हरि कुमार थे वो इनके पहले थे। इनके पहले दिनेश कुमार त्रिपाठी थे। अब उनके जगह पे कौन आ गए हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। किसके जगह पर? आर हरि कुमार। ठीक है, चलिए तो ये वर्तमान में भारत के तीनों सेना के प्रमुख हैं। वायुसेना प्रमुख अभी बने हैं अमरप्रीत सिंह, थल सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, और जल सेना के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो किनके स्थान पे आए हैं? आर हरि कुमार। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देख रहे हैं। भारत के दूसरे सीडीएस, सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो भारत के दूसरे सीडीएस कौन बनाए गए हैं? अनिल चौहान। ठीक है, क्या नाम है? अनिल चौहान। समझ आ रहा है? पहले कौन थे? बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, भारत के पहले सीडीएस बनाए गए थे जनरल बिपिन रावत, और भारत के दूसरे सीडीएस बनाए गए जिनका नाम क्या है? अनिल चौहान। सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब ये सीडीएस क्या होता है? तो हमने कई बार आपको क्लास में बताया है, तीनों सेनाओं का एक मुखिया। हालांकि संविधान में ये बताया गया कि तीनों सेना का जो प्रधान सेनापति होता है वो कौन है? राष्ट्रपति होता है। वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा तीनों सेना को मिला करके जोड़ करके रखने वाला एक अलग से और पद बनाया गया जिसका नाम क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। समझ में आ रहा है? ठीक, तो भारत के दूसरे सीडीएस कौन? अनिल चौहान। पहले थे जनरल बिपिन रावत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर देखते हैं। वर्ष 2024 की प्रथम छमाही में, प्रथम छमाही मतलब 6 महीने की बात है, समझ आए? वर्ष 2024 की प्रथम छमाही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? अमेरिका। ठीक है, कौन सा देश बना है? अमेरिका। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दें। प्रथम छमाही की बात हो रही है ना, अभी 6 महीना और बचा है, फिर उसके बाद पूरे एक वर्ष का निकलेगा। ठीक है, तो वर्ष 2024 की प्रथम छमाही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका पार्टनर बना है। समझ आ रहा है? जहां पे हमने सबसे ज्यादा क्या किया है? व्यापार किया है, आयात निर्यात ये सारी। ठीक है, यही पे एक चीज और ध्यान रखना, यदि वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें जो हाल ही में कंप्लीट हुआ है, तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? तो चीन। दूसरे नंबर पे अमेरिका। लेकिन ये चल रहा है 2024 की बात, 24-25
तो वित्त वर्ष 2024-25 के प्रथम 6 माही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? अभी अमेरिका। ये 6 महीने के बाद क्लियर है। वार्षिक डाटा बाद में आएगा, देखिए यहीं पे एक पॉइंट और याद रखना है। वित्त वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? प्रथम तिमाही, क्वार्टर फर्स्ट, समझ आए? क्वार्टर फर्स्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना है? तो ये याद रखना 6.7%। समझ आ रहा है? वित्त वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना बताया गया है? 6.7%। अभी देखो ये जो डाटा रहता है ना, सब अनुमानित चलते रहता है। जब चारों क्वार्टर खत्म हो जाता है तो लास्ट में जो फाइनल डाटा आता है ना, वो अंतिम रूप से सर्वमान्य होगा। लेकिन अभी जो डाटा आया है वो आपको ये याद रखना, ठीक है। अब जैसे आप सबको पता होगा कि भारत का जो वित्त वर्ष है, भारत का जो वित्तीय वर्ष है वह 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। समझा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है भारत का जो वित्त वर्ष है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2024 से हमारा जो वित्त वर्ष है वो चालू हुआ। मतलब अभी कौन सा वित्त वर्ष चल रहा है? 2024-25। समझ आ रहा है? वर्तमान में कौन सा वित्त वर्ष चल रहा है पूछेगा तो 2024-25, जो कि चालू हुआ है 1 अप्रैल 2024। समझ आ रहा है? अब यहीं से काउंट कर लो। अप्रैल के बाद में मई के बाद में जून के बाद में जुलाई के बाद में अगस्त के बाद में सितंबर। अभी कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर। समझ आ रहा है? 1 2 3 4 5 समझ में आ रही बातें? तो ये वित्त वर्ष 2024-25 की प्रथम 6 माही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है अमेरिका। और प्रथम तिमाही, क्वार्टर फर्स्ट, मतलब अप्रैल मई जून, इन 3 महीने में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी बताई गई है? 6.7। तो एक साल में 4 तिमाही होता है, क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो चारों तिमाही को मिला करके वित्त वर्ष 2024-25 का फाइनल जीडीपी का डाटा आएगा। वो आएगा लास्ट में, अप्रैल के बाद में। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक। तो हमने आज के करंट अफेयर में सेना प्रमुख के बारे में जाना, सीडीएस के बारे में जाना। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 की प्रथम 6 माही में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो वित्त वर्ष है भारत का 1 अप्रैल से 31 मार्च से चलता है। और इस तरीके से ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ गई? ये करंट अफेयर है, बहुत ही ज्यादा करंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यदि आप रोज वीडियो देखते हैं या क्लास अटेंड करते हैं तो आपका करंट अफेयर मस्त तैयारी करेगा। चाहे आप किसी स्टेट लेवल की तैयारी करें, चाहे किसी सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी करें। समझ में आ रहा है? क्योंकि करंट अफेयर आज के डेट पे बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमें मतलब सोशल साइट में, यूट्यूब में या कोई भी चीज में जाएंगे तो करंट अफेयर के अनेकों वीडियो मिलते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग बेस्ट कंटेंट कौन सा वीडियो दे रहा है या कौन सा चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा टीचर दे रहा है, इसको मतलब जानने समझने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारा जो क्लास है एग्जाम के लिए एकदम ऑथेंटिक है, इधर उधर की बातें नहीं है, जो काम की चीज है वो पढ़िए। समझ में आ रहा है? और 100% गारंटी, यदि डेली आप क्लास अटेंड करते हैं तो आपका करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ रही बातें? ठीक, चलिए, तो ये है आपका आज का करंट।